सॉरी कि मैं थोड़ा स्पीड से कैमरा घुमा रहा हूँ आप लोगों के सामने, बट ये अनिवार्य ये कंपलसरी है मेरे लिए, बिकॉज टाइम इज़ टू फास्ट and time is so important for us, so therefore hey guys, good afternoon, welcome to many vlogs. So first of all I want to say sorry because today I am too late, so therefore I know you all are kind, so you will forgive me but still I want to say sorry. so इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं एक्चुअली। दिन के 1 बज के कुछ मिनट हो रहा है और मेरा स्टार्टिंग जो होता है व्लॉगिंग का वो अराउंड 8:30 या 9 AM पे हो जाता है मॉर्निंग में। बट अपने स्टोर में हूँ और लाइट नहीं है हमारे यहाँ बिकॉज़ अभी से आधा घंटा पहले लाइट कटा है और उसके बाद फिर वापस आया नहीं है। तो गर्मी पहले से आप लोगों को पता है कि यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट है। अभी हल्के फुल्के बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले। क्या और इमेजिन कीजिए, मतलब कि धूप नहीं है, क्लाउडी है, स्काई पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है, बट बारिश नहीं है। आई थिंक जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है वो चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, और जो कि बहुत कम लोग इसको बर्दाश्त कर पाते हैं, और स्पेशलिस्ट हम जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा इस वेदर में परेशान होते हैं, इस क्लाइमेट में थोड़ा परेशानी हो जाती है। सॉरी कि मैं थोड़ा स्पीड से कैमरा घुमा रहा हूँ आप लोगों के सामने, बट ये अनिवार्य ये कंपलसरी है मेरे लिए, बिकॉज टाइम इज़ टू फास्ट एंड टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो देयरफॉर। तो आप लोगों को पता है कि टाइम का वैल्यू कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, तो इसीलिए सब कुछ फास्ट करना चाहिए लोगों को। तो गाइस ओवरऑल क्या है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं करना है आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना है, बस आपको वीडियो शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, और अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करते रहना, ताकि आगे से थोड़ा रिस्पांस पॉजिटिव मिले मुझे। तो इसी में मेरा जो है वो हेल्प हो जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जिससे मैंने ये लटकाया है, ये मैंने गलती की है, इसको हटाना है मुझे, और मुझे प्रॉपर तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से मुझे लगाना है इसको, जो कि एक प्रोफेशनल लगे। और अंदर तक तो ठीक है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये अंदर में जो मोटा वाला हैंगर है जो कि रॉड लगा हुआ है उसमें तो ठीक है, बट ये जो बाहर में है ना, ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा सा, ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा है। तो इसको थोड़ा मुझे सेट करना है, और वो सेट कहाँ पे करूँगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सेट मुझे कहाँ पे करना चाहिए। ये एरिया खाली है, ये पोर्शन जहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और आपको दिखेगा तो ये एरिया भी खाली हुआ है, ये पोर्शन भी खाली है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। बट मुझे मालूम है कि आप लोग इस एरिया में सजेस्ट नहीं करोगे, इस एरिया में तो आप लोग बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ और चीज़ों को आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब कि जो कि प्रोफेशनली देखने में अच्छा लगे, मतलब थोड़ा सा लुक लाइक लग्जरी टाइप का लगे, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। जो मेरे ऊपर जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जिस वॉल के सहारे में बैठता हूँ, उस वॉल के पीछे वहाँ पे कुछ और लगाना है मुझे। अब ये डिपेंड करता है, मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि ऐसा मैं क्या लगाऊँ जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और लोगों को अपनी तरफ खींचे, आकर्षण बना करके। तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा क्या चीज़ लगाऊँ यहाँ पे। आप लोगों के पास अगर कुछ आइडिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बता सकते हैं। और कीबोर्ड में भी देखिएगा कितना ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ है, मतलब हर घंटे साफ़ कर रहा हूँ, हर 1 घंटे के अंदर अंदर साफ़ कर रहा हूँ मैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है। और ये हमारे स्क्रीन पे भी देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट है गाइस, इसमें बट दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लाइट है इसीलिए। तो इस डस्ट जो है वो दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है गाइस, समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। और इस एरिया की बात करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो नेगेटिव स्पेस है ना, ये नेगेटिव स्पेस जो है वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये कस्टमर्स के अंदर नेगेटिव पॉइंट डालता है। ये देखिए सामने, ये जो लोग जा रहे हैं उधर से, जो भी लोग आते हैं, तो अभी तो कोई आ नहीं रहा है, बट वहाँ से जो भी लोग आते हैं उस साइड से, उनकी नज़र जो है वो सीधा यहाँ पड़ती है, इस साइड में, यहाँ पे। तो इसी के वजह से जो है वो यहाँ पे ब्लैंक दिखता है उनको, और मैं चाहता नहीं कि कस्टमर्स के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट उनके दिमाग में जाए कि उनको लगे कि मतलब सामने कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐड करने के लिए चाहिए, जो कि मुझे थोड़ा बहुत मटेरियल चाहिए यहाँ पे, और
सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक इन्वेंट्री टाइप का बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत तो एक दो आइडिया है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक के मुझे कुछ करना है, और इस जो ये एरिया है मेरा, ये बोर्ड के ऊपर तक के मुझे फुलफिल करना है। और क्योंकि वहाँ से जब कस्टमर्स आते हैं ना ये सामने से, तो उनकी नज़र यहीं पे पड़ती है, तो सामने नज़र पड़ती है, तो ये फिल करना है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मिरर लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे भी शायद कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। और ये जो एरिया दिख रहा है ये सिस्टम के ऊपर से, और बाहर में शटर है जहाँ पे मतलब ये शैम्पू वगैरह लटक रहा है यहाँ पे, ये इसमें कुछ करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली ओवरऑल जो है वो मेरा जो है वो बजट लगभग अराउंड 5000 के आसपास जो है वो कॉस्ट होने वाला है मेरे लिए। जो इसमें मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए वो 5000 का कॉस्ट आने वाला है। सो वही थोड़ा बजट मेरा टाइट हो रहा है। और पीछे जो आप दिख रहा है आपको, इन्वेंट्री में भी कुछ कुछ माल शॉर्टेज हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है वो बजट टाइट हो रहा है थोड़ा सा। अब ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, बट क्या है कि बजट तो बजट है, वो जितना लगा उतना ही कम होता है। मैं एक्चुअली चाहता नहीं कि अचानक से कुछ हो, सब कुछ ग्रेजुअली हो, धीरे धीरे हो, बट जेन्युइनली हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइट एक है, और एक यहाँ पे है, दो, और आपको एक दिखेगा बीच में सीलिंग फैन, और दो उधर दिखेगा आपको। तो ओवरऑल जो है वो मेरे स्टोर में अराउंड 4 लाइट है, टोटल 4 लाइट है। जिसका मेरे स्टोर का जो एरिया है वो है 9.5, एंड इसकी जो डेप्थ है वो अराउंड 14 स्क्वायर फीट है, मतलब 14 फीट है। और जो इसकी विड्थ है वो अराउंड 9.5 है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 4 लाइट जो है वो थोड़ा कम है, इसमें 2 लाइट मुझे और ऐड करना पड़ेगा एटलीस्ट। और अगर एक करना है तो फिर उसमें जो है वो वाट उसका बढ़ाना पड़ेगा। जो एक ही लाइट अगर करेंगे ना तो उसका जो वाट होता है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, लाइट ज़्यादा शाइन करे। तो इसीलिए ये 3 चीज़ों पे मुझे काम करना है, 4-5 चीज़ों पे, जिसका कॉस्ट लगभग 5000 के आसपास है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करना है, मैं पूरे एक वीडियो में बता नहीं सकता आप लोगों को। बट अल्टीमेटली गाइज, रात को बज गए हैं 8, और आज पहले निकलना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले बताया आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो है वो छिपकली वो आसपास में घूम रही है। बरसात हुई है थोड़ा सा, और उसके वजह से कीड़े जो हैं वो हर तरफ उड़ रहे हैं, और उड़ करके हमारे ऊपर भी बैठ रहे हैं। और जैसे हमारे ऊपर बैठ रहे हैं, छिपकली जो वो हमारे ऊपर छलांग मार करके आ रही है। और जो हमारे ऊपर छलांग मारने का रीज़न ये है कि उनका जो कीड़ा है वो उनका खुराक है, और खुराक को तो वो छोड़ नहीं सकता। तो जैसे इंसान का खुराक होता है फूड, खाना, तो वो खाना छोड़ेगा नहीं। जहाँ मिलेगा डेली, मुंबई कोलकाता जहाँ मिलेगा वो जाएगा। सेम उसी तरह उसका भी हाल है। ये मेरी शेर है, और सिस्टम भी सामने है, सब कुछ मेरा वहीं पे। और इधर जो है वो छिपकली आसपास में घूम रही है, अभी है नहीं, बट वो यहीं से आ रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैठता हूँ इस चेयर पे, जैसे ही मैं इस चेयर पे बैठता हूँ, यहाँ से इस दीवार से उस दीवार से सीधा छलांग मारती है। और यही डर से मैं जा रहा हूँ आज पहले, बिकॉज भाई मुझे सब कुछ करना है, बट यार छिपकली का खुराक नहीं बनना है मेरे को। देयरफॉर आई विल हैव टू गो। If you like this video, then you can share and subscribe my YouTube channel. So I will see you tomorrow in the morning. तब तक के लिए bye bye bye.